गुड मॉर्निंग बच्चों। आप जो है प्रमेयीकरण और संयुग्मित पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसकी जो है पहले वाली वीडियो में हमने इसके रूल को लिखा दिया था, इसकी थ्योरी को लिखा दिया था, इसके बारे में आपको बता दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट से जाके आप देख लीजिए। और इस क्वेश्चन को आज मैं पुनः बता रहा हूँ। ये उसमें क्या था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, और इसका जब हमने जो है थ्योरी लिखाया था, रूल लिखाया था, तो उसमें जो है सिर्फ प्लस प्लस का ही निशान था। आज जो है प्लस का भी है, माइनस का भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमने आपको थ्योरी में थोड़ा बहुत दिखाया था, चलिए इसको आज सुन लीजिए। जब हर द्विपदी का मतलब जिसमें दो पद, दोनों पद में या तो दोनों पद करणी में हो, या तो दोनों पद में से एक पद करणी में हो, एक पद करणी में ना हो, यही इसका रूल था। रूल होने के साथ साथ इसमें एक नियम और था। वो नियम यह था कि हर में जो दोनों पद दिए गए हैं उन्हीं दोनों पद का वर्ग कर लीजिए, और वर्ग करने के बाद देखिए उसका अंतर एक आ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर अंश में एक है तो हर में उसका अंतर कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। पुनः सुनिएगा, ये 3 रूट में 8 दिया गया है, रूट 3 का वर्ग कर लीजिए, रूट 1 का वर्ग कर लीजिए, और उनका अंतर कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। क्या देखेंगे? अगर अंश में 1 दिया गया है तो हर में भी 1 आना चाहिए। अगर अंश में 2 दिया गया है तो हर में भी 2 आना चाहिए। अगर हर में 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, तो हर में भी 4 5 आना चाहिए। तो चलिए, जितना हमने बोला अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आएगा। नहीं सुने हैं तभी आप यहाँ देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप जरा ध्यान देंगे। ध्यान देने की बात यह है, यहाँ कितना लिखा गया है आप बताएंगे। 3 लिखा गया है, रूट में कितना लिखा गया है? 8 लिखा गया है। अब 3 लिखा गया है और रूट में कितना लिखा गया है? 8 लिखा गया है, यानी 3 माइनस रूट 8 लिखा गया है। इसकी थ्योरी ये थी, क्या थी, कि जो हर में दोनों पद दिए गए उन्हीं दोनों पद का आप जो है अंतर कर डालिए वर्ग करके। 3 का वर्ग करेंगे माइनस रूट में 8 का वर्ग करेंगे, तो आप बताएंगे इसमें कितना आएगा? 3 त्रिक का कितना होगा? 9। 8 रूट में 8 पूरे रूट में 8 लिखेंगे तो आप 8 भाई 64 होगा। 64 का वर्ग 8 होगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 8। इसका अंतर कितना आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद पुनः क्या करेंगे? इसी तरह से इसका देखेंगे। रूट में कितना दिया गया है? रूट में 8 माइनस कितना दिया गया? रूट में 7। इसका वर्ग कर दीजिए। थ्योरी इसकी यही थी कि जो राशि हर में दोनों पद दिए गए हो उनका वर्ग करके अंतर कर दीजिए। तो हमने वर्ग किया, अंतर किया, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा, इसका भी 1 होगा। 7 का रूट 7 का वर्ग करेंगे 7 होगा, रूट 6 का वर्ग करेंगे तो 6 होगा। तो इसका भी अंतर 1 आएगा, इसका भी अंतर 1 आएगा, इसका आप करके देखिएगा, सबका अंतर 1 आएगा। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि सबका अंतर जो है 1 आ रहा है। तो आगे क्या करेंगे? आगे आप यही करेंगे, हमारे साथ बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए। इसको यहाँ से यहाँ देखिए। अब यहाँ क्या करेंगे? ये संख्या आपकी जो दी गई है, जो संख्या हर में दी गई है, उसी संख्या का परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण का मतलब सिंपल सी भाषा में, अगर परमीकरण आपको करना नहीं आ रहा है, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। देखिए 1 अपान रूट में 1 अपान कितना दिया गया? 3 माइनस रूट में 8 दिया गया। 1 अपान 3 माइनस रूट में 8। तो यही जो 3 दिया गया है, 3 को ऊपर लिखिए, यहाँ माइनस लगा है, इसी को आप प्लस में कर दीजिए, और रूट में 8 लिखा गया, 8 को प्लस में कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? 3 प्लस रूट में 8। नीचे कितना लिखेंगे? आप नीचे 1 लिखिए, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना आया था? 1 आया था। इसके बाद यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ इस तरह से कोष्टक का निशान। यही संख्या हम पुनः ऊपर लिखेंगे, कितना हो जाएगा? रूट में 8 लिखेंगे, और यहाँ माइनस है तो प्लस का निशान लगाएंगे, रूट में 7 लिखेंगे, नीचे कितना लिखेंगे? 1, क्योंकि अभी अभी हमने आपको गुणा करके दिखाया कि इसका
अंतर जो आ रहा है एक आ रहा है। यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस का निशान लगा दीजिए। इसी राशि को ऊपर लिख दीजिए। राशि को ऊपर कैसे लिखेंगे 7 और यहाँ माइनस है तो ऊपर कितना लिखेंगे प्लस रूट में 6 बटे कितना होगा 1। यहाँ माइनस का निशान लगा। ये देखिए माइनस है तो इसीलिए यहाँ माइनस का निशान लगा। इस राशि को ऊपर लिखेंगे रूट में 6 प्लस रूट में 5 बटे कितना लिखेंगे। इसको ऐसे कोष्टक में कर देंगे। यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। इस राशि को ऊपर लिखेंगे जो यहाँ में दोनों पद दिए गए थे इसको ऊपर लिखेंगे। रूट में 5 प्लस रूट में कितना लिखेंगे 4। नीचे कितना लिखेंगे 1 लिख दिया। अब आप ये देख रहे हैं सबका हर एक एक है। जब सबका हर एक एक है तो आप क्या करेंगे यहाँ से कितना लिखेंगे। अब इस कोष्टक को हम हटाएंगे। कोष्टक के हटा के देखते हैं कितना आता है। यहाँ लिखेंगे 3 प्लस रूट में 8। इसको ऐसे लिख लिया गया। कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह है तो आप जानते हैं बीच के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे माइनस रूट में 8। यहाँ प्लस रूट 7 है तो ये निशान आपका परिवर्तित हो जाएगा माइनस रूट में 7 हो जाएगा। ये प्लस ऐसे लिखा है। यहाँ लिखेंगे 7 प्लस रूट में 6 लिखेंगे क्योंकि ये प्लस की संख्या है तो प्लस की संख्या है तो बीच के निशान बदलेंगे नहीं वैसे रहेंगे इसलिए हमने वैसे लिख दिया। ये देखिए माइनस है तो जब कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ये +5 था तो -5 हो जाएगा प्लस ये देखिए क्या लिखेंगे √5 प्लस कितना लिखेंगे 4। ये हो गया। अब आप इसमें देखिए कुछ कटने लायक है। अगर कटने लायक है तो काट दीजिए। चलिए देखते हैं √8 यहाँ है प्लस में यहाँ -7 यहाँ क्या है माइनस में है और यहाँ प्लस में है। √6 प्लस में है √6 माइनस में है। √5 माइनस में है √5 प्लस में है। यहाँ कितना बचा यहाँ पहली संख्या बची कितनी 3 और यहाँ कितनी पहली कौन सी संख्या बची √4 बची। ये हो गया। अब क्या यही इसका उत्तर हो गया। आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे 3 प्लस √4 का वर्गमूल कितना होता है। √4 का वर्गमूल आप बताएंगे कितना होता है 2 होता है। इसका उत्तर कितना हो गया 5। ये हो गया। अब इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया गया है। यहाँ देखिए 2 है यहाँ 2 है यहाँ 4 है। यहाँ तो एक दिया गया था। अब इसमें देखिए इन दोनों जो राशि दी गई है हर में चलिए लिखते हैं 7 का वर्ग माइनस रूट में 5 का वर्ग। ये इसका ये रूल है। रूल को हमने दिखाया है। अब देखिए 7 का वर्ग करेंगे कितना रूट में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 आएगा। 5 रूट में 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा। इसका अंतर कितना आया अब बताएंगे। इसका अंतर 2 आया। और देखिए अंश में भी 2 है हर में भी 2 आ गए। अब इसमें कितना आएगा इसका चलिए चेक करके देख लेते हैं। रूट में 5 का वर्ग माइनस रूट में 3 का वर्ग तो करेंगे कितना हो जाएगा। इसका 5 होगा इसका 3 होगा कितना आ गया 2 आ गया। हर में 2 आया तो ऊपर भी 2 है। इसका करके देख लेते हैं ये वाले पद को 7 का वर्ग रूट में है माइनस रूट में 3 का वर्ग तो 7 का वर्ग करेंगे 7 होगा रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा। तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा। हर में अंश में भी 4 दिया गया है। तो आपने देखा क्या आपने देखा यही कि जो चीजें अंश में जो संख्या अंश में दी गई है वही जो है आपका हर में प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ अंश में 2 दिया था तो हमने इसको चेक किया जो इसका रूल था परमेयीकरण किया। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कितना लिख सकते हैं 2 बटा रूट में 7 माइनस 5 परमेयीकरण करें। ये तो हम बहुत आसान चीज से बता रहे थे। परमेयीकरण आप ऐसे करेंगे 7 प्लस रूट 5 बटे कितना लिखेंगे यहाँ 7 रूट में प्लस रूट में 5। ये हो गया। अब तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखेंगे 2 गुणे रूट में 7 रूट में 5। ये हो गया। अब इसका क्या कर सकते हैं 7 रूट में यहाँ है 7 रूट में यहाँ है इसको लिख सकते हैं 7 का वर्ग रूट में माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग। क्यों क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है संख्याएं वही है तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फार्मूला ये बन गया। तो यहाँ आपका कितना आएगा 2 रूट में कितना आएगा 7 प्लस रूट में 5 बटे
यहाँ 7 का वर्क करेंगे कितना होगा, रूट में 7 का वर्क करेंगे तो 7 आएगा। रूट में 5 का वर्क करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। यहाँ कितना हो गया 2, रूट में 7 प्लस रूट में 5, नीचे बचता 2 से 2 का। आपका कहने का तात्पर्य है कि नीचे कितना आया था 2 और ऊपर आपका परमीकरण जब किए थे तो रूट में 7 प्लस रूट में 5, ये हो गया। अब इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा, चाहे आप इसको लॉन्ग लिस्ट से सॉल्व करिए और चाहे जो है इसको शॉर्टकट लिस्ट से सॉल्व करिए। देखिए यहाँ कितना है 2 है तो कोष्टक लगा देंगे, इसी संख्या को ऊपर लेके चले जाएंगे अंश में लेके जाएंगे तो कितना लिखेंगे 7 प्लस में कितना लिखेंगे रूट में 5, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका अंतर कितना आएगा, अभी अभी हमने आपको निकाल के बताया है कितना आएगा 2 आएगा, 2 लिख दीजिए यहाँ, यहाँ माइनस का निशान लगा दीजिए। अब इसी संख्या को अंश में लेके जाएंगे पुनः और इस 2 को यहाँ ऐसे लिखे रहेंगे तो कितना लिखेंगे रूट में 5 प्लस रूट में 3, नीचे कितना लिखेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, अभी भी हमने आपको निकाल के बताया था, वर्क करके दिखाया था, कितना आया था 2 आया था, माइनस का निशान लगा। इसी संख्या को ऊपर लिखेंगे, यहाँ 4 को ऐसे लिखे रहने देंगे, क्या लिखेंगे रूट में 7 लिखेंगे, ये संख्या ये प्लस में है तो माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस रूट में 3 बटे नीचे कितना आएगा, इन दोनों का अंतर 4 आएगा। पुनः समझ लीजिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस ध्यान देने की बात है, जितना बड़ा है उतना समय नहीं लगेगा सॉल्व करने, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा सॉल्व इसका नहीं होगा, बस ध्यान देने की बात है। यहाँ 2 दिया गया था तो इन दोनों का वर्ग का अंतर आपने देखा कितना आया 2 आ गया, और यहाँ माइनस में दिया गया था तो इसी संख्या को, हर में जो संख्या दी गई थी इसी संख्या को हमने ले जाके ऊपर लिख दिया, इस माइनस को यहाँ ऐसे लिखा, 2 को यहाँ ऐसे लिखा, इस संख्या जो ये संख्या माइनस में रूट 5 माइनस रूट में 3 दी गई थी, इसी संख्या को प्लस के साथ हमने ऊपर लिख दिया। और ये देखिए यहाँ भी वैसे किया, ये संख्या यहाँ प्लस में थी हमने ऊपर ले जाके माइनस में लिख दिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, यहाँ से 2 को, यहाँ से 2 को, यहाँ से 2 को, यहाँ से 2 को और यहाँ से 4 को, यहाँ से 4 को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ बचा कितना, आप बताएंगे रूट में कितना बचा 7 प्लस रूट में कितना बचा 5, माइनस कितना बचा रूट में 5 लिखेंगे प्लस में रूट में 3 लिखेंगे। अभी इस कोष्टक को ऐसे लगाया, माइनस लिखेंगे, कोष्टक में कितना लिखेंगे 7 माइनस में रूट में कितना लिखेंगे, अब यहाँ क्या लिखेंगे रूट में 7 प्लस में रूट में 5 माइनस, अब कोष्टक को हटा रहे तो क्या लिखेंगे रूट में 5, कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह है तो बीच के चिन्ह क्या होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं, तो माइनस रूट में 3 हो गया, माइनस रूट में 7 लिखेंगे, ये माइनस है, जब कोष्टक को हटाएंगे तो यह संख्या प्लस में हो जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसमें क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, देखना है कि कौन सी संख्या कट रही है, जो संख्या कट रही है काट दीजिए, जो बचेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, यहाँ प्लस 7 में है रूट में 7 है, यहाँ माइनस में रूट 7 कैंसिल हो गया, रूट में 5 यहाँ प्लस में है, रूट में 5 माइनस में, रूट में 3 माइनस में है, रूट में 3 प्लस में, कहने का तात्पर्य इसमें कितना आ गया 0 आ गया, इसका उत्तर कितना आ गया आपका 0 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो आप उसको कमेंट करिए, और इसके पहले वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, उसकी थ्योरी बहुत बढ़िया से हमने दिखाया है और बहुत बढ़िया से उसको समझाया है, अगर नहीं देखे हैं देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। और मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।